वेलकम बैक टू लाइव विद मो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और इसी के साथ बड़े और छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ मार्केट से। और जैसा मैंने इससे पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया है कि मार्केट जाना है, तो काफ़ी दिन हो गए थे मार्केट नहीं गए थे बारिश की वजह से। तो रास्ते में फिर हमारा टायर पंचर हो गया है स्कूटी का, तो पेट्रोल पंप पर हवा भरवा रहे हैं। फिर इसके बाद हम आ गए थे घर साथ खैरियत के साथ। अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत से घर पहुंच गए हैं। और खाने की तैयारी भी कर दी है मैंने, क्योंकि मार्केट जाने से पहले मैं अखनी तैयार करके गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी बिरयानी। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज बिरयानी खानी है, तो आधी तैयारी करके गई थी और आके बस मुझे चढ़ाना था। तो बीच बीच में मैं बिग बॉस भी देख रही हूँ और मुझे बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है, हर साल देखती हूँ मैं। तो बिग बॉस कंप्लीट हो गया था, इसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में और हस्बैंड भी आ चुके हैं। ये हस्बैंड आ रहे हैं, अब इन्होंने मुझे देखा नहीं कि मैंने शूट कर रही हूँ। तो फिर यहाँ अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और बच्चों का स्कूल का टाइम हो चुका है। बच्चों की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और लंच बॉक्स की भी साथ में। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को घर में और स्कूल में स्टफ़ पराठा देती हूँ, कभी कभी प्लेन भी दे देती हूँ। लेकिन आज मैं उन्हें आलू के भुर्ते के साथ प्लेन पराठा लंच बॉक्स में दूंगी और नाश्ते में यहाँ पर घर में स्टफ़ पराठा खाएंगे वो। तो बड़े बेटे की डिमांड थी मम्मी आज मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो उसको पराठे के साथ मैं कॉफ़ी दूंगी। मैं बच्चों को कभी भी अपने मतलब खाली बिना नाश्ता करे जाने नहीं देती हूँ। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि घर से भी कुछ खा कर जाएँ बच्चे। और जो स्कूल में भी मैं उनको लंच बॉक्स देती हूँ, कभी भी बाहर की कोई चीज़ नहीं देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि घर का ही बना हुआ खाना दूँ और बच्चों के लिए वही ज़्यादा सही है। बाहर की चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा मिलावट और बीमारी है एक तरीके से देखा जाए तो, और बरसात में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है, पराठे रख दूँगी मैं और फूड पेपर में। और मैं फॉइल पेपर भी यूज़ नहीं करती हूँ बच्चों के लिए, और मैं हमेशा फूड पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ पर बच्चों का भी स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जगह जगह बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। तो हम सबको इस चीज़ के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपना रहम कर दे, अल्लाह अपनी रहमत वाली बारिश दे दे। और बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, जान जा रही है, माल जा रही है, माल क्या तो कोई नहीं, जान जा रही है लोगों की। तो बहुत दुख हो रहा है न्यूज़ में देख देख कर और बहुत अफसोस हो रहा है। तो हम सबको मिल के उन सब के लिए दुआ मांगनी चाहिए और अपने लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब दुआ में याद रखेंगे उन सब लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं भी बहुत सारी दुआ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग में आज ये डाल देती हूँ ताकि सब लोग दुआ करें और दिल से दुआ करें। तो बच्चे अब हो गए हैं रेडी और बच्चों का जाने का टाइम हो चुका है। तो असफर मुझसे यहाँ कुछ पूछ रहा था, तो मैं उसको वही बता रही हूँ, क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो 8 सितंबर से इनके एग्ज़ाम हैं। इसी बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गए थे एग्ज़ाम, तो अब मंडे से इनके एग्ज़ाम हैं। तो मेरे बच्चों के लिए भी आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे और बहुत आगे पहुंचाए। तो यहाँ पर बहुत लेट हो गया था काजिम को, तो मैंने काजिम से बोला आप नाश्ता करो, मैं आपको सॉक्स शूज़ पहना देती हूँ। तो काजिम अपना नाश्ता फिनिश कर रहा है और फटाफट
तो उसको सॉक्स और शूज़ मैं ही पहना रही हूँ। वैसे तो खुद रेडी हो जाता है वो, लेकिन मैंने जल्दी की वजह से उसका ये काम कर दिया था। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी बहुत आगे पहुंचाए और हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास हों। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है बच्चों के ऊपर भी, तो इसीलिए बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा तरस आता है। कभी कभी ट्यूशन भी है, स्कूल भी है, और अपना जो दीन का है वो भी पढ़ते हैं बच्चे। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। जिसकी जो दुआ है अल्लाह ताला उनकी जायज़ दुआओं को कबूल करे। तो काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन काजिम की अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई थी। काजिम बाय कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, मौसम खुला तो नहीं है लेकिन बारिश रुकी हुई है। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो मैंने मशीन लगा दी है यहाँ सोच कर कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो और भी काम हो रहे हैं सारे। तो आज मैंने सोचा अपने पौधों की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कटिंग कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे इनकी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई। देखिए ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा गल भी गया है। तो पीछे की आवाज़ को अवॉइड करिएगा। पीछे काजिम बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है और बोल रहा है अपने भाई से पता नहीं क्या क्या, और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने अपने पौधों की जो है, मतलब सारे पौधों की मैंने आज सफाई नहीं की है। और ये वाला जो मैं आपको पौधा दिखा रही हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया था। नीचे से ज़्यादा ही पत्तियाँ गल गई हैं इसकी। ऊपर से तो हरा हो रहा है और नीचे से गलता जा रहा है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले इसको ही साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने पौधों की कटिंग करी थी, तो इसी की पौधे की कटिंग रह गई थी जो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा लगे हाथ इसकी कर लेते हैं। फिर ये मैंने दूसरा पौधा ले लिया था। इसमें तो ज़्यादा, तो मुझे प्लांट्स रखना और उनकी केयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को भी ये चीज़ पता है कि मुझे प्लांट्स रखना बहुत पसंद है। तो हस्बैंड ने बहुत सारे प्लांट्स ला दिए थे। तो अब जब बहुत सारे हो ही गए हैं तो उनको देखना ही पड़ेगा, और मैं ही देखती भी हूँ। जब मुझे पसंद है तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो मैं बीच बीच में इनकी केयर करती रहती हूँ, उनकी देखभाल करती रहती हूँ। तो आजकल मैं इनमें पानी कम ही डालती हूँ, क्योंकि बारिश के पानी से प्लांट्स जो हैं जल्दी बढ़ता है। और तो मैं आपको कैंची दिखा रही थी। कटिंग करते करते कैंची भी टूट गई थी। तो जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया। फिर यहाँ की भी साफ़ सफाई करनी थी। जो मिट्टी और जितना भी कूड़ा था पौधों का, वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। अब फिर यहाँ पर पानी डाल दूँगी। पानी डालकर वाइपर भी कर दिया है। तो ये देखिए मैं अपने प्लांट दिखा रही हूँ, और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बरसात में, हरे भरे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए बहुत सारे हैं, और अभी भी कुछ पौधे बाकी हैं इसमें, जिनकी मुझे घास निकालनी है और कटिंग करनी है। तो वो मैं अगली बार करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।